नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई इंग्लिश स्टोरी के साथ। आज की इंग्लिश स्टोरी में हम सीखेंगे ग्रामर, टेंस, वर्ब के फॉर्म, इंग्लिश का सही उच्चारण करना और साथ साथ इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग। तो आज की ये इंग्लिश स्टोरी है। देखिए, इसमें एक शेर है, फोटोग्राफ में दिखाया गया एक शेर है, एक घास का बंडल है, एक नाव वाला है और नाव में बकरी है। ये कहानी बहुत फेमस है, बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एक पहेली है। ठीक है, आप लोग बहुत लोग इसे सुना ही होगा। तो चलिए, आज के बाद आप लोग इस कहानी को समझ जाइएगा ये कैसे क्या है कहानी में। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कितना ठीक रहेगा। द क्लेवर बोटमैन। क्लेवर मीन्स चतुर, बोटमैन नावला, बोटमैन मीन्स नावला, चतुर नावला। One day, a rich merchant said to a boatman. एक दिन एक अमीर व्यापारी ने कहा नाव वाले को। रिच मीन्स अमीर, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। आई विल मेक यू वेरी रिच। मैं आपको अमीर बना दूंगा, मैं आपको बहुत अमीर बना दूंगा। रिच मीन्स अमीर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में पहचान है गा गे गी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है बिल और सेल। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अमीर बना दूंगा। बट यू हैव टू फेरी माई बिलोंग सेफली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। लेकिन आपको पहुंचाना होगा, फेरी मीन्स नावला या पहुंचाना, मेरे संपत्ति को सुरक्षित रूप से टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे किनारे पहुंचाना होगा। द बोटमैन एग्रीड। एग्री मीन्स राजी होना, एग्रीड मीन्स राजी हो गया, सेकेंड फॉर्म में। तो ना वाला राजी हो गया। द मर्चेंट हैड अ लायन, अ गोट एंड अ बंडल ऑफ ग्रास। व्यापारी के पास था एक शेर, एक बकरी और घास का गठरी। यहाँ देखिए, अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो किसी के पास कुछ था ये बोलता है। जैसे आई हैड ए कार, आई हैड ए बाइक। ठीक है। इफ द बोटमैन टुक द ग्रास फर्स्ट। यदि नाव वाला पहले घास को ले जाता है। द लायन वुड किल द गॉट। शेर मार देगा बकरी को। किल मीन्स मारना, शेर बकरी को मार देगा। इफ ही टुक द लायन फर्स्ट। यदि वह शेर को पहले ले जाता है। द गॉट वुड द गॉट वुड ईट द बंडल ऑफ ग्रास इन हिज absence। बकरी खा जाएगी घास के गठरी को, इन हिज absence, उसकी उसकी अनुपस्थिति में। सो ही टुक द गॉड ऑन हिज बोट फर्स्ट। इसलिए उसने पहले अपने बोर्ड में बकरी को लिया। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है। टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, इसलिए वह पहले बकरी को अपने बोर्ड में लिया। आफ्टर लीविंग इट ऑन द अदर साइड। लेने के बाद, छोड़ने के बाद इसे दूसरे किनारे पर छोड़ने के बाद इसे ही टुक द लायन नेक्स्ट। वह लिया वह अगली बार शेर को लिया। ही लेफ्ट द लायन ऑन द अदर साइड। उसने छोड़ दिया शेर को दूसरे किनारे पर, शेर को छोड़ दिया। एंड ब्रॉट द गॉड विथ हिम। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया, और लाया उस बकरी को अपने साथ लाया। देन ही लेफ्ट द गॉट ऑन दिस साइड एंड टुक द बंडल ऑफ ग्रास टू द अदर साइड। देन ही लेफ्ट द गॉड ऑन दिस साइड। फिर वह छोड़ दिया बकरी को इस किनारे पर। एंड टुक द बंडल ऑफ ग्रास।
टू द अदर साइड, और घास के गठरी को लिया दूसरी किनारे पर। लीविंग द लायन विथ द ग्रास, लीविंग लायन विथ द ग्रास, तो शेर के साथ घास को छोड़ दिया। He returned to fetch the goat last, वह बकरी को अंतिम में लाया, वापस लाया। वह वापस अंतिम में बकरी को लाया। फेच मीन्स लाना। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, व्यापारी खुश था। ही रिवार्डेड द बोटमैन हैंडसमली, ही रिवार्डेड द बोटमैन हैंडसमली, उसने वह नाव वाले को अच्छा से इनाम दिया। रिवार्डेड मीन्स होता है इनाम देना, वह नाव वाले को अच्छे से इनाम दिया। ठीक है, ये आज की स्टोरी थी। तो इस स्टोरी में ये दिखाया गया है, एक व्यापारी रहता है, उसको अपना जो है शेर, बकरी और घास का बंडल ले जाना रहता है नदी के उस पार। कंडीशन ये रहती है कि उसका घास भी सुरक्षित रहना चाहिए, बकरी भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो ऐसा वो कंडीशन रखा था व्यापारी ने। सुरक्षित रूप से चतुर नाव वाला उसको पहुंचा दिया। ठीक है, उसका तीनों चीज सुरक्षित हो गया, घास का बंडल और बकरी और शेर। ठीक है, तो इसलिए वो व्यापारी खुश हो गया, खुश होके नाव वाले को अच्छी तरह से इनाम दिया। ठीक है, तो इस स्टोरी से यदि आप कुछ सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।